ज्ञान है, बस काम करने का पता नहीं। हमने काम का पता है जी। बस तो आजकल सब तो हमारे इस कार्यक्रम के बारे में है, पर मैं फिर भी मैं जैसे मुझे आदेश हुआ है कि मैं यह जो हमारा अगर समागम जो हो रहा है आज ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो हमारी प्रेस वार्ता बुलाई गई है, यह अगर समागम नहीं है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पूरे हिंदुस्तान से हमने अपने अग्रवाल समाज के सभी, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो हमारा आसमान का नेता हो, चाहे हमारा भाई हो, उन सबको नवीन भाई ने, डीपी भाई ने और इनकी जो टीम ने घर घर जाके, शहर शहर जाके और जहां नहीं पहुंच सकते थे उसको कोरियर के माध्यम से सबको आमंत्रित किया है कि यह अपने आप में जो हमारा अग्रवाल समाज है इसको संगठित करने का जो नवीन गोयल जी ने, डीपी गोयल जी ने, कैनविन फाउंडेशन ने, मैं अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नवीन भाई से कहूंगा कि वो अपने विचार रखें और उसके बाद मेरे समाज से जो लोग आए हुए हैं वे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। नए नए कोऑर्डिनेटर बनाए, शब्दों में पहुंचाना कैसी बात होगी जी। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे समाज के वरिष्ठ नेता भाई साहब वशिष्ठ गोयल जी की अध्यक्षता में आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। सर अपना परिचय के साथ बता दीजिए, प्रेस वार्ता को दे सकते हैं। देखिए, पहले नवरात्रे से लेकर के लगातार 15 दिन तक पूरे देश प्रदेश के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं प्रभात फेरी निकाली जाती है, कहीं कवि सम्मेलन किए जाते हैं, कहीं रथ यात्रा के माध्यम से, कहीं सम्मेलनों के माध्यम से। क्योंकि गुरुग्राम का स्वरूप आज बहुत बड़ा हो गया है। गुरुग्राम हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो गया है। और देखिए, जैसे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा चेहरा होता है, इस तरीके से गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा बन गया है। जिस गुरुग्राम के अंदर सन 80 के आसपास रोशनपुरा, चैकमपुरा, इस इलाके के बाद अगर हम झाड़सा की तरफ भी चलते थे तो बांध तक गुरुग्राम खत्म हो जाता था। लेकिन आज जिस मैं बात कर रहा हूं सन 80-85 के आसपास, तो करीबन 1 लाख लोगों की आबादी मुश्किल से थी। और आज गुरुग्राम में 25 से 30 लाख की आबादी हो गई है। तो ये भी लाजमी है कि हमारे समाज की संख्या भी चाहे अलग अलग इलाके से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर माइग्रेंट हुए हैं। और आज गुरुग्राम का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हरियाणा के 6700 गांव हैं। प्रमोद जी, मनीष जी, हरियाणा के 6700 गांव हैं। हर एक गांव से 2, 4, 5 परिवार हर गांव से गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का ये जन्म उत्सव है 5176वां। तो हमारे मन में काफी समय से थी कि एक साथ 10,000 लोग हमारे कुल शिरोमणि, समाजवाद के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने राज्य में सबको समान अधिकार देने के लिए एक गुड गवर्नेंस की शुरुआत की थी, ऐसे कुल शिरोमणि की जन्म जयंती हम मनाएं और एक साथ 10,000 हमारे साथी महाराजा अग्रसेन जी की जय बोलें। और क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 साल के अंदर उन अनसन हीरोज को याद करने का काम किया जिनका इतिहास में नाम नहीं भी था और जिन सबके कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो योगदान सबसे ज्यादा गिनती होती है सामाजिक कामों में, सबसे ज्यादा गिनती होती है दानियों में, धार्मिक कामों में, और ज्ञानी भी हैं। अलग अलग जुडिशरी के पद, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पद, हर तरीके के पदों पर अग्रवाल समाज ने
देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। लेकिन जब हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो हमारे समाज का वीरता के मामले में भी बहुत एक ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, झांसी का वो किला, झांसी की वो सड़क जहां पर लाला हुक्मचंद जैन जी को फांसी दे दी गई और उनके भतीजे को, जो बालक फकीर चंद जी थे, उनको सिर्फ इस बात के लिए फांसी दे दी गई। जब चाचा को फांसी दे रहे थे तो भतीजे ने कहा, चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, इन अंग्रेजों की मंजी तो मैं ठोकूंगा, इनका इलाज तो मैं बांधूंगा। बोलो भगवान अग्रसेन की। अंग्रेजों ने बिना किसी अदालत के, बिना किसी कोर्ट के, एक दहशत बनाने के लिए उस बच्चे को वहीं फांसी दे दी। जब से 1857 की क्रांति हुई और जब तक आजादी की सुबह हमारे देश में ना होली, बहुत से वीरों ने जेल भी काटी, कोड़े भी खाए, फांसी के फंदे तक भी झूल गए, ना केवल अपने धन के दरवाजे खोले, हर तरीके से यातनाएं भी सही और अपने देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम इस 1 तारीख को उन सब वीरों को नमन करने का काम करेंगे। उन सब वीरों के जीवन परिचय को लेकर के हम यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं और एक अगर स्मारिका, जिसमें करीबन 31 ऐसे वीरों के, क्रांति वीरों के, अगर क्रांति वीरों के इतिहास हैं। इसको आज से 25 दिन पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लॉन्च भी किया है और इस स्मारिका को हमने कार्ड के साथ साथ 15,000 घरों में इसको हमने भिजवा दिया है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक आयोजन समिति बनाई गई है, एक महिला समिति बनाई है, एक युवा समिति बनाई है। सब लोग इसमें बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। इस कार्यक्रम का नाम अगर समागम है। मैं मानता हूं कि ना केवल अगर समागम रहेगा, यह अग्र महाकुंभ होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में एक नेशनल टीवी कलाकार आ रहे हैं, मनोज मुंशीर जी, जो हिंदुत्व को जगाने के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए पिछले काफी समय से उनका योगदान, उन्होंने अपनी विचारों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका 1 घंटे का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी के जीवन जयंती पर लेकर के वहां से शुरुआत करके इन सभी अगर क्रांति वीरों पर हम डेडिकेटेड करेंगे। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के तौर पर हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी शिरकत करेंगे। वह हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमारे अग्रवाल समाज के सभी नेता गुरुग्राम की पावन धरा पर, मां शीतला की पावन भूमि पर महाराजा अग्रसेन जी को नमन करने, वह उन सब अगर क्रांति वीरों को नमन करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी गुरुग्राम के मेरे अगर वैश्य बंधुओं को आमंत्रित करता हूं और क्योंकि आपका सामाजिक, राजनीतिक, देश की तरक्की में मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है, मैं आप सबको भी अपनी पूरी टीम के साथ आमंत्रित करता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, तो आगरा समाज का जो सम्मेलन है उसमें सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों की आमंत्रित किया गया है या दूसरे दलों के भी हैं? यदि हैं तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आपके समाज के अग्रणी हैं और दिल्ली के पहले वो वैश्य मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनको भी इस समागम में शामिल किया जाएगा, उनको निमंत्रित किया गया? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का स्वरूप हम कितना भी बड़ा कर लें, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से हम कार्यक्रम करते हैं। जब हम इसको कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो जिस स्वरूप का हमने सोचा था, अभी धीरे धीरे कार्यक्रम, खासकर दक्षिण हरियाणा के सभी मंडियों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम अग्रवाल समाज का है,
और ना केवल अग्रवाल समाज का है, वैश्य जितने भी हमारे घटक हैं, चाहे महावर हैं, खंडेलवाल जी हैं, रस्तोगी हैं, जायसवाल हैं, उन सब का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। देखिए, सभी से कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रोग्राम के समय, शुरुआत के समय, लेकिन हमने सभी लोगों को इसमें इनवाइट किया है, ना केवल किसी पार्टी विशेष से। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए पदाधिकारी भी हमने सबको इनवाइट किया है। हरियाणा की सभी संस्थाओं को हमने पत्र लिखे हैं, हमने सभी जो हमारे अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज के IAS IPS हैं, उनको हमने निमंत्रण दिया है। तो ये कार्यक्रम सभी का है, ना किसी पार्टी का नहीं है। ये अग्रवाल वैश्य समाज का कार्यक्रम है। तो इसमें सभी पार्टियों के लोग और सभी हमारे समाज से जुड़े हुए टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और सभी संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी संस्थाओं के लोग इसमें आने जा रहे हैं। माइक लेके माइक दे दो, विवेक ये माइक एक बार यहाँ पास करो। अग्रवाल करा रहे हैं। थोड़ा माइक मुंह पे लीजिए। मुख्य अतिथि किसी अग्रवाल किसी नेता को, एक बीजेपी के नेता को मुख्य अतिथि क्यों बनाया जाता है? राजनीतिक लाभ के लिए या कुछ और संदेश देने? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपने समाज की ताकत औरों को भी दिखाना चाहते हैं, और वो और नहीं है, वो भाजपा में। देखिए, मैं कार्यकर्ता के तौर पे भी काम कर रहा हूं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और गुरुग्राम में उनका निवास स्थान है। तो गुरुग्राम में निवास स्थान होने के साथ साथ हमारा उनसे अटैचमेंट भी है, और हमारी ताकत को, समाज के संगठन को, हमारा प्रयास हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने का भी किया था, बस पूरा संपर्क नहीं हो पाया। तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो हमें उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। अभी आप हम अपने समाज की ताकत दूसरे दिखाना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों को नेताओं को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जैसे मुक्ता जी हो गए या और कोई हो गए, उनको क्यों नहीं? अगले कार्यक्रम में आप सलाह करके काम कर लेंगे, जिसको कहोगे सबको देंगे। इसमें देखिए, हमने एक मार्गदर्शक कमेटी बनाई है, जावेद जी। तो मार्गदर्शक कमेटी से सलाह लेकर के हमने काम किए हैं, जिस मार्गदर्शक कमेटी में हमारे गुरुग्राम के सिरमौर बाबूजी रामनिवास मंगला जी, हमारे सेक्टर 4-7 के संरक्षक बाबूजी सुंदरदास अग्रवाल जी, आज सेक्टर 4-7 में प्रोग्राम चल रहा है, उनके भाई TC अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भाई साहब वशिष्ठ गोयल जी, उसमें शरद गोयल जी, हमारे नरेश गुप्ता जी दीपमाला साड़ी से, चेतन दास जी हमारे पूर्व के पार्षद, हमारे पिंटू भाई साहब रोशन लाल मंगला जी जो मार्केट कमेटी के उप प्रधान भी हैं और सदर बाजार गुरुग्राम के प्रधान भी हैं, और एक नाम और है उसमें 8वां नाम गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय जगन्नाथ मंगला जी भी उस मार्गदर्शन कमेटी में। विनोद जी आते हैं। भाई साहब जी, नवीन जी, आप इस कार्यक्रम में अग्र क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी लगाने की बात करते हैं, तो वो प्रदर्शनी का क्या स्वरूप होगा और उस प्रदर्शनी में अग्रवाल समाज के किन क्रांतिवीरों का उल्लेख किया गया है, किस तरह से चयन, मतलब गुरुग्राम के साथी हैं या दक्षिणी हरियाणा के या पूरे प्रदेश से है, किस तरह से? एक बार बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया महावीर जी। देखिए, सबसे पहले तो जब कार्यक्रम के अंदर एंट्री होगी, उस एंट्री के दौरान हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर एक आने वाला अतिथि, सभी समाज के लोग उस एग्जीबिशन के दौरान घूमते हुए कार्यक्रम में एंट्री कर पाएंगे। और हमारे वहां पे कोऑर्डिनेटर हमने एग्जीबिशन के बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इतिहास से रूबरू हों, हम चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, हम सब लोग, बड़े लोग उनको नमन करें, उनके बारे में जानें। तो हमने एग्जीबिशन स्टार्टिंग में गेट के ऊपर ही लगाई है। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ एक नाम हमारे जहन में आते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के तौर पर पूरे राष्ट्र को इकट्ठा कर दिया, लाला लाजपत राय जी,
जमुनालाल बजाज जी, हनुमान दास पोद्दार जी, ये नाम हमारे जहन में शुरू से आते हैं। लेकिन जब हमने इतिहास को देखा और जब इस कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया तो बताना चाहता हूँ, शंकरलाल संघी जी, बाबूजी रामकिशन गुप्ता जी दादरी वाले, जगत किशोर लाहौरिया जी, ये 3 लोग सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी आजाद हिंद फौज खड़ा करने वाले लोगों में से थे। हमारे संघ के प्रांत संघ चालक रहे हैं बाबूजी दर्शनलाल जैन जी, जिन्होंने राज्यपाल का पद भी लेने से बाद में इंकार कर दिया था। उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है। उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री बनारसी लाल गुप्ता जी ने भी 3 बार संगरूर तक भी जेलें काटी हैं। हो सकता है कि मैं बताने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए। बादल गुप्ता जी, कनीना से बंशीधर गुप्त जी, गुड़ियाणी गांव से बाल मुकुंद गुप्ता जी और गुरुग्राम से लाला मनोहर लाल मनोहर जी ने भी कलम के माध्यम से अंग्रेजों को झकझोर करके रख दिया था। तो हमारा प्रयास देखिए, क्योंकि हरियाणा में हम रहते हैं और दक्षिण हरियाणा वीरों की भूमि है। हमारा अहिरवाल क्षेत्र वीरों की भूमि है। राव तुलाराम जी को भी एक सेठ ने बड़ा सपोर्ट किया था, हरदेव सहाय जी, सेठ गुड़वाड़ा जी, बादल गुप्ता जी, अनेकों अनेक वीरों की प्रदर्शनी हम यहां पर दिखाएंगे। और जब हमने एक स्मारिका बनाई, इसमें करीबन 29-30 नाम लिए थे। उसके बाद भी 4-5 फोन हमारे पास मिलने वालों के आए और हमने उनका इतिहास देखा। उसमें बाबूजी पूर्णचंद्र गुप्त जी का भी हमें प्रदर्शनी दिखाएंगे, जो दैनिक जागरण के संस्थापक थे। धन्यवाद। एमी जी जी, आप आपके माध्यम से मैं उनके परिवार से जो वंशज है, सीईओ साहब, आप सूचना मैंने भी दी है। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं अगर क्रांतिवीरों के परिवारों का, तो आप भी कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि वो आए यहाँ पे। आपने बोला कि अग्रवाल समाज का कार्यक्रम हो रहा है, पर इसमें जो लोगों को इनवाइट किया गया है, जो चीफ गेस्ट है आपके, वो दूसरी इस बारे में बात हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। मैं इस बात के बाद बोल रही हूँ आपसे कि पर अगर आप औरों को बुला रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, पर आपके समाज में भी बहुत गुट बने हुए हैं। क्या आप अपने गुट का दिखाना चाहते हैं या फिर और भी जो समाज के? हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। तो सर अग्रवाल समाज में गुट बने हुए हैं सर। ऐसा देखिए, जब इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा गुरुग्राम है, किसी की विचारधारा अलग हो सकती है जी। हम महाराजा अग्रसेन जी के झंडे के नीचे हम सब एक। बोलो अग्रसेन भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी जी की जय। नवीन जी, बहुत अच्छे आप विचार रख रहे हैं सभी। इसमें 10,000 लोग मेरी उम्मीद है, और आज तक तो जो सोचा है तो प्रभु की कृपा है, 10,000 लोग तो नवीन जी, निमंत्रण देने का कैंपेनिंग चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं। अंदाजन इस कार्यक्रम में लगभग कितनी भीड़ होने वाली है, और इसमें भीड़ जो रहेगी वो गुड़गांव की रहेगी, ऑल हरियाणा की रहेगी, या ऑल इंडिया लेवल पे रहेगी? इसमें 90% लोग मैं मानता हूं गुरुग्राम से रहेंगे। 10% लोग, मुख्य लोग, बादशाहपुर ले लीजिए, नूह ले लीजिए, पिनगवा ले लीजिए, पुनाना ले लीजिए, पूरा मेवात का इलाका, हमने होटल तक भी निमंत्रण दिए, पूरा नारनौल तक, कनीना मंडी, अटेली मंडी, टेली मंडी से लग करके रेवाड़ी, कोसली, कनीना, सब जगह दिए। सोमाल खास सोनीपत तक भी हमने निमंत्रण दिए, भिवानी, चरखी दादरी, कैथल तक भी निमंत्रण दिए। तो समाज के हर एक जगह से मुख्य लोग हर जगह से आए। नवीन जी, मेरे छोटे सवाल बाबूजी, पहला प्रश्न ये है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो एक संस्था जरूरी होती है कि एक संस्था बैनर तले वो कार्यक्रम हो। तो ये कार्यक्रम कौन सी संस्था कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, डीपी गोयल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक है? डीपी गोयल जी हमारे युवा समिति के अध्यक्ष हैं। हमने 31 युवाओं की कमेटी बनाई है, उसमें युवा के वो लीड कर रहे हैं डीपी भाई साहब। पहले वाले सवाल से शुरू हो जाता हूं जी। ये कार्यक्रम गुरुग्राम के सभी आयोजन, सभी जो संस्थाएं हैं वो मिलकर के कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम में एक आयोजन समिति बनाई गई है, मार्गदर्शन कमेटी बनाई गई है। उस आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है गुड़गांव की सभी संस्थाओं के द्वारा, और उसमें मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कार्यक्रम संयोजक। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पहले नवरात्रि से लेकर के 15 दिन तक कभी भी आप मना लीजिए, ऐसा लिखा गया है। प्रोग्राम जब चल रहा है हम प्रोग्राम 15 दिन तक का पखवाड़ा मनाते हैं। पखवाड़े में 15 दिन तक हम प्रोग्राम आज भी क्या रविंदर जी माइक दे दे। महाराजा अग्रसेन जी एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके हम संतान हैं, जिनके 18 पुत्र थे, जो हमारे गोत्र हैं 18, गरग, गोयल, मित्तल, जिंदल, सिंगल, कुंचल, रंज, मैं बोल 18, चलो जो भी। एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने सारी प्रजा को एक समान दृष्टि से राज किया। उनकी इलाके में, उनके राज्य में उन्होंने एक ऐसी प्रथा चलाई समाजवाद की, सबको साथ लेके चलने की। कोई भी नया आदमी उनके राज्य में आके रहता था तो सभी परिवार 1 रुपया 1 ईंट दे करके अपने बराबर उनको करते थे। मतलब सबको साथ लेके चलना, समाजवाद के जो आज उसी के फॉलोअर आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उसकी शुरुआत गुड गवर्नेंस की, समाजवाद की शुरुआत थी वो महाराजा अग्रसेन जी से हुई थी। समाजवाद के प्रवर्तक थे। उनके राज्य के अंदर पशु बलि निषेध थी। अग्रोहा उनका राजधानी थी। नवीन जी एक सवाल है मेरा। ये देखिए पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक प्रोग्राम है, जैसा कि आपने बताया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो चुकी है रविंदर जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनको इन्विटेशन दिया है मीडिया। आयोजन समिति के साथ दोबारा बात करेंगे, पता करेंगे, आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसन्न बोलो किसान भगवान की जय।